हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम मैंने मिलवाया था आपको आर माधवन जी से और अब हम मिलने आए हैं आशुतोष राणा जी से मिलने। हाँ, वही दुश्मन वाले जिसमें कितने खतरनाक विलन बने हुए थे ना बॉस। लेकिन यहाँ जब हमने आशुतोष सर को कैप्चर किया तो वो इतने सीधे सिंपल डाउन टू अर्थ किस्म के व्यक्तित्व है ना उनका, मैं बता नहीं सकती हूँ। हालांकि दिल्ली आ रखे थे, उनको दिल्ली की सर्दी में खांसी लग गई थी उनको। 1-2 चाचा जो आ रही है आशुतोष सर की फिल्म और अपनी पूरी टीम के साथ वो आए हुए थे। इतना अच्छा मौका था ना, मतलब वहाँ पे मैं उनसे मिल सकती थी, लेकिन अचानक से ना काली बिल्ली आ गई, उसने मेरा रास्ता काट दिया। खैर, वो काली बिल्ली कौन थी उसके बारे में आपको बता नहीं सकती। यहाँ पर ना ये आपको बॉडी गार्ड दिखाई दे रहा होगा, इसको मैं इशारे कर करके थक गई कि मेरे भाई थोड़ा सा किनारे हो जा, किनारे हो जा, किनारे हो जा। लेकिन इस भाई साहब को मेरा इशारा समझ में नहीं आया। लेकिन आशु सर ना मुझे पीछे से देख रहे थे, अपने लाल चश्मे के पीछे से उन्होंने मुझे देखा। मुझे यकीन है ये जो आनंद जोशी है ना, हाँ आनंद जोशी, वही मामला लीगल है वाला और अर्जुन भास्कर वाला, बहुत शानदार एक्टर है, बहुत शानदार। अब भाई क्योंकि हम यहाँ पहुंचे थे ट्रेलर लॉन्च पे और 1-2 चाचा का ट्रेलर आज लॉन्च होना था, इससे पहले भी टीजर आया हुआ था। तो आशुतोष एंड अदर पीपल वर देयर। आशुतोष सर से मेरी मुलाकात कैसी हुई जरूर बताऊंगी। पहले ये बता दूं कि अभी आशुतोष सर के साथ अभिमन्यु, नायरा बनर्जी, साथ में ललित प्रभाकर, हर्ष मेहर और अनंत जोशी खड़े हैं। चलो अब सुन लेते हैं सर क्या बोल रहे हैं। ओके, वो हमारे ट्रेलर के पहले ऑडियंस हैं, तो इन्हें प्लीज आप लोगों के बीच में ले जाएं। आप लोगों का सहयोग रहेगा तो फिल्म हमारी लोगों तक पहुंचेगी। इसके बाद आशुतोष सर ने बताया कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके लिए कौन कौन से बेस्ट मोमेंट्स रहे। हमारे लिए पहले फ्रेम से लेकर आखिरी फ्रेम तक जो है वो बड़े बेस्ट मोमेंट रहे हैं। कारण ये है कि मैंने आज तक अपने जीवन में कभी ऐसा अतरंगा रोल नहीं किया, और जीवन में जब भी कभी मैं एक्सपेरिमेंटल आदमी हूँ और प्रयोग करने में मेरा विश्वास है। तो ये जो चाचा हैं, तो ये चाचा करते हुए मैं सचमुच में आनंदित हूँ। और सबसे अच्छी परफॉर्म करते हैं तो आप रिस्पॉन्ड करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी हम को एक्टर्स हैं, इस पूरे फिल्म में हमें ऐसा कोई मोमेंट याद नहीं आता कि जहां हम रिएक्ट कर रहे हो, हम एक दूसरे को रिस्पॉन्ड कर रहे थे। और जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो फिर आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती, फिर वो बिहेवियर में बदल जाती है। तो वहाँ पे ये जो आपने भी ट्रेलर देखा है, तो ये टोटल इसका जो पूरी फिल्म थी, तो ये बहुत यादगार है। और मैं बड़ा होपफुल हूँ और आनंदित हूँ इस बात से कि ये करते हुए हमें अगर आनंद मिला है तो आपको देखते हुए सुख मिलेगा। इनको तो आप जानते होंगे, ये है नायरा बनर्जी, टीवी की एक्ट्रेस हैं और इन्होंने भी बताया कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा शूटिंग के दौरान और इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम करने के दौरान। कैसे हैं आप सब लोग? क्वेश्चन के लिए थैंक यू सो मच। मुझे तो बड़ा मज़ा आया क्योंकि मैं, ये बहुत जनों को नहीं पता है, लेकिन मैं एक दिन पहले कास्ट हुई थी इस फिल्म के लिए एंड मैंने वीडियो कॉल पे पूरा नरेशन लिया। तो ये एक पहला ग्रीन फ्लैग आ गया। दूसरा मैंने पूछा कि हमारे चाचा जी कौन है, तो बोलते हैं आशुतोष राणा सर। आई एम लाइक व्हाट। मैं तो एकदम सरप्राइज हो गई थी कि मैं लिटरली उनको इमेजिन करने लगी थी दैट हाउ ही विल बी। तो मैंने बोला कि मैं तो ये फिल्म कर रही हूँ। फिर मैंने पूछा कि बाकी के स्टार कास्ट कौन है, और फिर उन्होंने हर्ष का नाम लिया, अनंत का नाम लिया, ललित का नाम लिया। इन्होंने इतने अच्छे काम किए हुए, सब लोग जानते हैं इनको। ये कॉन्वर्सेशन बहुत फनी है, इसको तो आपको सुनना पड़ेगा। बेस्ट पार्ट है, लेकिन बेस्ट पार्ट तब हमें वर्स्ट नहीं बता सकता सर, लेकिन मैं बेस्ट पार्ट बताता हूँ कि आशु सर के साथ जब भी हमने गाड़ी के सीन किए हैं तो वहाँ अलग अलग तरीकों की चीज़ें और बातें होती थी जो अच्छी होती थी, पर उसमें मैं सबसे छोटा होता था उम्र में। तो आशु सर का जब मन करता था आपको ये लगता है बहुत सीरियस हैं, ऐसे एकदम सीरियस इंसान नहीं है असल जिंदगी में, बहुत टांग खींचते हैं और बहुत मस्ती करते हैं और थोड़ा सा मतलब बहुत सताते भी हैं। इसके बाद मीडिया Q&A राउंड स्टार्ट हुआ। मीडिया यू कैन आस्क क्वेश्चंस। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सबसे पहले सराहना के लिए, मेरी प्रशंसा और सम्मान देने के लिए। आपने देखा होगा कि जैसे हमने दुश्मन का किरदार दोबारा रिपीट नहीं किया, विलेन तो किया, लेकिन जो दुश्मन में कैरेक्टर था वो हमने दोबारा नहीं किया। फिर संघर्ष का किरदार मैंने दोबारा रिपीट नहीं किया, विलेन तो था लेकिन वो अलग किस्म का था। फिर शबनम मौसी का किरदार मैंने दोबारा रिपीट नहीं किया। हासिल, सिम्बा, हमटी शर्मा, मुल्क, ये जो फिल्में थी इनमें जो भी कैरेक्टर हमने किए दोबारा नहीं किए। तो ये तो तय है कि मैं दोबारा चाचा तो नहीं बनूंगा।
क्योंकि मुझे ये विश्वास है कि इस चाचा को हम रिप्लेस हम खुद भी नहीं कर पाएंगे। जो वेद चाचा का किरदार है उसको मैं खुद भी रिप्लेस नहीं कर पाऊंगा, कि मुझे इस किस्म के कैरेक्टर्स करते रहने मिल जाते हैं और लोग भरोसा करते हैं, और भरोसा करने के बाद पूरी आत्मा झोंकने की स्वतंत्रता देते हैं। बताओ ना, अशोक ने दूसरा भी, आपको हमारे साथ काम करके कैसा लगा, ये भी तो बताइए। वो तो मतलब मैं क्या ही बताऊं, मैं इतनी लकी हूँ कि मुझे आशुतोष सर के साथ काम करने का मौका मिला। बहुत प्यारे प्यारे। पूछो ना इनको कैसा लगा। एक्चुअली हाँ, आप तो कभी नहीं बताते मेरे बारे में। ज्यादा बड़ी बात होगी ना, इनसे पूछो। किसी ने अभी तक पूछा नहीं। क्यों नहीं पूछा आप लोगों ने? हमें भी नहीं बताया सर। सब ऐसे पूछते हैं कि आपको कैसा लगा। एक बार बड़े आदमी से भी पूछा जाए कि हमारे साथ काम करके कैसा लगा। दिल्ली की जनता पूछ रही है। देखिए, इनके लिए मैं होम ग्राउंड हूं, मतलब जैसे कि सचिन तेंदुलकर वानखेड़े स्टेडियम में खेले, मेरे लिए ये ऑस्ट्रेलियन पिच है। मतलब मुझे नहीं पता कि पिच कैसा बिहेव करने वाली है, तो मुझे ज्यादा सतर्क होके, ज्यादा अटेंटिव और अलर्ट होकर काम करना पड़ता था, क्योंकि ये सब इतने फितरती और इतने अद्भुत लोग हैं कि ये आपकी आंख से काजल चुरा के ले जा सकते हैं और आपको पता नहीं लगेगा। ये मैं बहुत होशो हवास में सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा अभिनय और अच्छे अभिनेता मुझे बड़े पसंद आते हैं, और मुझे ऐसे अभिनेता बहुत अच्छे लगते हैं जो आपको हर बार सरप्राइज करें, चमत्कृत करें, अपने अभिनय से, अपने टेंट्रम से नहीं। तो ये लोग सब अपने अभिनय से चमत्कृत करते रहे। अब चूंकि इन्होंने हमसे कहा, टेंट्रम से थोड़ा सा परेशान हर्ष करता था, बाकी यहाँ पे किसी के अंदर टेंट्रम्स नहीं थे। लेकिन अब चूंकि सबसे इनके किरदार का नाम है लप्पू, तो जो लप्पू इनके किरदार का नाम है, तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि इन्होंने अपने कैरेक्टर को कितना घोंट के पिया हुआ था। तो मुझे बहुत और आनंद इस बात का है कि आज तक हमारी जिंदगी में कभी कोई रोमांस नहीं आया किसी फिल्म में। इस फिल्म में ये रोमांस आया है नायरा के रूप में, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये हमारे आनंद का विषय है। और अच्छी बात यह है कि ये उतनी ही अद्भुत और सरल और सहज अभिनेत्री है। तो जब कभी आपके को देखिए, होता क्या है कि कभी भी कोई अभिनेता अकेला चमत्कार नहीं कर सकता, ये ग्रुप एक्टिविटी होती है। बचपन में इनको देखते थे तो हमारी रूह कांप जाती थी, पर पहली बार जब हम मिले और इसके बाद आई काम रचना पर मिले, रावत तो की हम बारी, इतना और रचना रावत ने अच्छा भी क्वेश्चन पुट ऑन किया। मैं रचना रावत बॉलीवुड गॉसिपिंग से। पहले तो पूरी कास्ट को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी फिल्म आ रही है। मेरा सवाल यहाँ से शुरू होता है, हिंदी की बात हम कर रहे थे। आशुतोष सर जो हैं अपनी कविताओं के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं और यूट्यूब पे उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ। सेट में कभी ऐसा हुआ है, आप सभी से पूछ रही हूँ मैं, आशुतोष जी के लिए ये सवाल, मतलब आप सबके लिए आशुतोष जी को लेकर के, कि सर ने कभी कोई कविता ऐसी सेट पे बोली हो और आप लोग मुरीद हो गए हो उनके, क्या लाइव आपने कभी सुना उन्हें? मैं बोलना चाहूँगा जी सर। आशुतोष सर का ऐसा है कि उन्हें जैसे कविताओं की जरूरत नहीं होती थी। आशुतोष सर के साथ अगर आप कभी बैठिएगा ना, तो शब्दों के बहुत गुणी हैं सर, और विचारों के बहुत गुणी हैं। मैं ये समझता हूँ कि आशुतोष जी सिर्फ एज अ सीनियर एक्टर हमारे फिल्म में नहीं थे, इन्होंने जितने भी एक्टर्स हैं उनको एक, और हम लोगों के बीच में प्रोडक्शन, डायरेक्शन और एक्टर्स जो हैं, एक बहुत अच्छा संतुलन। कभी हम अगर गलत होते थे तो हमें भी उन्होंने बहुत समझाया है, जहाँ एक्टर्स गलत होते थे तो सर ने उन्हें भी बहुत समझाया है। कहीं ना कहीं सर के साथ रोज हम लोग चाहे शूट कर रहे हो, शूट के बाहर, शूट के बाद, कभी लंच पे, कभी ब्रेकफास्ट पे, आई थिंक आशुतोष जी जब भी बोलते हैं बहुत ही मीनिंगफुल बात, बहुत सरल ढंग में उनको समझाने की उनकी क्षमता है। आई थिंक ईच वन ऑफ अस, इवन आवर प्रोड्यूसर्स, जितने भी एक्टर्स हैं, हमें आशुतोष जी से सिर्फ यही नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम लोग लखनऊ में शूट कर रहे थे, रात के कुछ 2 बज रहे थे, ठंड का मौसम था, शॉट्स के बीच की बात है, मैं इधर उधर देख रहा था कि आशु सर नहीं दिख रहे हैं। फिर वहाँ एक जिम खुला हुआ था, मैं अंदर गया जिम के, मैंने देखा आशुतोष जी बैठे हुए हैं, और आशुतोष जी को सुनने के लिए पहले कुछ बातें हमारे आपस में हो रही थी, अचानक कुछ नेबरहुड में पता चला कि भाई आशुतोष सर शूटिंग कर रहे हैं, एक फिल्म की शूटिंग हो रही है। वहाँ नहीं भी तो 80-90 लोग बैठे हुए थे रात के 2 बजे, जो लोग अपने गाउन्स में, नाइट सूट्स में सिर्फ इनको सुनने, और वहाँ पर अगले 2 घंटे तक बैठे रहे।
क्योंकि इनकी सच में इनकी बातें जो होती हैं वो बहुत ही सरल और बहुत सही अच्छी बात बातें है। होती हैं। आशुतोष सर को ना ध्यान लगाकर अगर सुना जाए ना तो उनके 2 शब्द भी बोले गए परम ज्ञान है। रही बात आशुतोष सर से मिलने की, तो यार इन्होंने अपने ना लाइफ के 15 ये सेकंड्स सब मुझे सुनी तो यहाँ है। इस ट्रेलर लॉन्च के दौरान दिए एंड आई वाज पिक्चर सो का बगैर हैप्पी। उसको सुनाएंगे हम जाने के पहले।